दोस्तों हाल ही में जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा, इसके चलते 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के आसपास कई राज्यों में फिर से भारी बारिश की शुरुआत होगी। राइट, तो इस चेतावनी के बाद अब कई राज्यों में माहौल बदलने लगा और इसका असर दिखने भी लगा है। देखिए दिल्ली एनसीआर में भी जमकर बरसे बादल, आधा आंकड़ा पार हो चुका। इस सप्ताह तेज बरसात के आसार रहेंगे। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी इस बार फिर से झमाझम बारिश लौटेगी। वीकेंड से ही मूसलाधार बारिश होने के आसार हैं। चलिए पूरे अलग अलग राज्यों के मौसम का हाल देखते हैं। बिहार में देखिए दोस्तों, भागलपुर में 100 घर और गंगा नदी में डूब गए। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में भी नाव के जरिए बारात पहुंचाई गई एक शादी में, और 5 राज्यों में फ्लैश फ्लड का भी खतरा है। चलिए कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम के हालात देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करें राजस्थान की, तो मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान में कल से वापस एक्टिव हो जाएगा मानसून। भरतपुर कोटा संभाग में 3 दिन बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। उदयपुर संभाग में तो 15-16 अगस्त को तेज बारिश की संभावना बनी रहेगी। 14 अगस्त से ही राजस्थान में मानसून के एक बार फिर से एक्टिव होने की संभावना है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम और पूर्वी हवाओं के एक्टिव होने से प्रदेश में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने 14 से लेकर 16 अगस्त तक भरतपुर, कोटा, उदयपुर, जयपुर, अजमेर संभाग के अलग अलग जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। ये देख सकते हैं आप 14 अगस्त को राजस्थान के किन किन जिलों में बारिश होने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान के अधिकांश जिलों में जैसे अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर वगैरह, इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन भी और ज्यादा जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। फिर 16 अगस्त के बाद लगभग आधे राजस्थान में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो जाएगा और पूर्वी दक्षिणी आधे राजस्थान में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। ओके, और चलिए राजस्थान के बाद अब देखिए छत्तीसगढ़ के मानसून का लाइव अपडेट। अंबिकापुर में आंधी और बारिश से बिजली गुल हुई। 7-8 घंटे हो गए, बिजली अभी भी ठप पड़ी है। सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर में येलो अलर्ट है और बाकी अन्य जिलों में आसमानी बिजली भी गिर सकती है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में भी एक बार फिर से मानसून का दौर शुरू हो गया है। रायपुर में सुबह से ही बूंदाबांदी देखी जा रही है। बस्तर संभाग में तो अगले 5 दिन 2 से 3 जगहों पर अति भारी बारिश हो सकती है, और इसके पीछे भी वजह यही है, बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया के कारण छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी बारिश की ऐसी स्थितियां फिर से देखने को मिलेगी। मौसम विभाग ने सरगुजा, रायपुर, दुर्ग, बालोद, धमतरी, कांकेर समेत 30 जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। इसके अलावा सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, इन 3 जिलों में अति भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। चलिए छत्तीसगढ़ के बाद अब देखिए हरियाणा राज्य के मानसून का अपडेट। 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ। जन्माष्टमी तक मौसम खराब रहेगा। अभी तक वैसे हरियाणा में 15% ज्यादा बरसात हो चुकी है। अगले 24 घंटों में हरियाणा के जीटी रोड बेल्ट के भी 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ का कहना है कि पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और करनाल में भी बारिश हो सकती है। जन्माष्टमी जो कि इस बार 16 अगस्त है, उसके बाद हरियाणा में बारिश की गतिविधियां थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन जन्माष्टमी तक तो अगले 3 दिन बारिश की गतिविधियां और बढ़ेगी। ये देख सकते हैं आगे अब मौसम कैसा रहने वाला हरियाणा में। 3 दिन 14 अगस्त, 15 अगस्त और 16 अगस्त तक हरियाणा के अधिकतर जिलों में बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। चलिए पंजाब में भी स्थितियां देखिए। आज भी 6 जिलों में तेज बरसात की चेतावनी। 3 दिन येलो अलर्ट रहेगा। ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ा। 7 गाँव में 600 एकड़ जमीन भी डूबी है। पंजाब के भी कई हिस्सों में इन दिनों लगातार बारिश देखने को मिल रही है। आज और अगले 2 दिन कुछ और जगहों पर तेज बारिश होने की संभावना है। चंडीगढ़ मौसम विभाग ने 15 अगस्त तक यहाँ भी येलो अलर्ट जारी किया है। खास करके 6 जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी रहेगी। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक हिमाचल से सटे 6 जिलों में पंजाब में भारी बारिश देखने को मिल सकती है, और इन जिलों में शामिल हैं एक तो गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर, मोहाली और फतेहगढ़। यहाँ बारिश हो सकती है। इन जिलों में 75 से 100% क्षेत्र में बारिश होने की संभावना रहेगी। और भी ये मौसम विभाग द्वारा जारी पंजाब का मानचित्र आप देख सकते हैं। ऐसे में दोस्तों आने वाले 2 दिन पंजाब में मौसम कैसा रहेगा 14 अगस्त और 15 अगस्त को, किन किन जिलों में बारिश की संभावना है देख सकते हैं आप अलर्ट। मौसम विभाग की तरफ से अगले 7 दिन तक के लिए बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और चलिए पंजाब के बाद अब देखिए यूपी के मानसून का लाइव अपडेट। हालात ऐसे चल रहे हैं कि बाढ़ में नाव से बारात लेकर पहुंचा दूल्हा, हाईवे भी मानो तालाब बन गए, नदी में बहे सिपाही की लाश भी मिली, और 55 जिलों में उत्तर प्रदेश में आज भी बरसात का अलर्ट है। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की कुछ तस्वीरें। ये फर्रुखाबाद में गंगा नदी का बाढ़ का पानी लोगों के घरों में पहुंच गया है। वर्तमान में गंगा नदी का जलस्तर 137 मीटर चल रहा है, जो कि खतरे के निशान से भी 35 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। देखिए जरा आप। और ये फर्रुखाबाद में अमृतपुर तहसील के बगल में बने एसडीएम आवास में भी पानी भर गया। ये सोनभद्र की तस्वीरें हैं। मूसलाधार बारिश के बाद हाईवे पर इतना पानी भरा हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में 55 जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ये मानचित्र में आप देख सकते हैं, जहां जहां गहरा एरिया देख पा रहे यहाँ अति भारी बारिश की चेतावनी, और जहां हल्का एरिया देख पा रहे यहाँ हल्की बारिश की संभावना रहेगी। और आज भी प्रदेश के इन 55 जिलों में बारिश का अनुमान है। यहाँ 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। वैसे यूपी में अब तक इस मानसूनी सीजन में 10% ज्यादा बारिश हो चुकी है। कई जगहों पर किसानों के खेत भी पानी से लबालब हो गए, जिससे उनकी फसलों को भी भारी नुकसान हुआ। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ओके, और चलिए उत्तर प्रदेश के बाद अब देखिए मध्य प्रदेश के भी 13 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। दमोह, नर्मदापुरम में पानी गिरा। प्रदेश में अब तक 29 इंच बारिश हुई, जो कि बारिश के पूरे कोटे की 79% बारिश रही है इस महीने अगस्त में। कुछ कम बारिश देखने को मिली, और बाकी मध्य प्रदेश में इस पूरे मानसूनी सीजन
में अब तक 29 इंच तक बारिश हो चुकी है। क्योंकि पिछले 12 दिन से एमपी भोपाल समेत कई जिलों में बारिश का दौर थमा हुआ है, लेकिन अब बारिश का दौर फिर से तेज होगा। ये देख सकते हैं आप, अगले 24 घंटों के दौरान भी मध्य प्रदेश में आज और कल तक के लिए कुछ जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा, जैसे सीहोर, हरदा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर वगैरह में, और बाकी अन्य जिलों में हल्की बारिश की चेतावनी है। कल 14 अगस्त को भी मध्य प्रदेश के लगभग आधे जिलों में तो येलो अलर्ट रहेगा। गुना, अशोकनगर, विदिशा, सीहोर, देवास, खंडवा समेत, और परसों 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन भी आधे मध्य प्रदेश में अति तेज भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ समेत इन सभी जिलों में भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी। ओके, और चलिए मध्य प्रदेश के बाद अब देखिए दोस्तों बिहार के मानसून का लाइव अपडेट। पटना, हाजीपुर समेत 14 जिलों में बारिश अभी भी चल रही है और अगले 24 घंटों में 24 और जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। 12 जिलों में बाढ़ की चेतावनी। भागलपुर में 100 से ज्यादा घर गंगा नदी में डूब चुके हैं। 3,500 लोग बेघर हो चुके हैं। यूपी और बिहार, इन दो राज्यों में तो अभी बाढ़ से सबसे भयंकर हालात चल रहे हैं। राइट, पटना, हाजीपुर, गोपालगंज समेत 14 जिलों में सुबह से लगातार तेज बारिश देखने को मिल रही है। इस बीच मौसम विभाग ने पटना समेत 9 जिलों में तो बारिश का और भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट वाले इलाकों में अगले 24 घंटों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं बाढ़ के हालातों की। 3400 लोग बेघर पड़े हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार से लगातार 2-3 दिन हो गए भारी बारिश और बाढ़ से हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। बिहार के कुल 12 जिलों में बाढ़ की वजह से 17 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं। कई लोग तो घरों में खाट पर जो सो रहे हैं, उन खाट में भी आधे आधी तक पानी में डूबी हुए हैं। देख सकते हैं आप, सोने के कमरों में भी इतना पानी घुसा हुआ है। और ये ड्रोन तस्वीरें देखिए आप, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी का प्रशासनिक भवन भी बाढ़ से पूरी तरह से गिर गया है। और ये सुल्तानगंज में भी चारों तरफ घरों के चारों ओर खाली जगहों पर बाढ़ का ही पानी भरा हुआ है। राइट, ये बिहारीपुर में भी NH80 पर मौजूद पुल की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये देखिए गाँव में लोग बाग पैदल जो निकल रहे हैं, घुटनों से ऊपर तक यहाँ भी पानी भरा हुआ है। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक की, बाढ़ के हालातों का जायजा भी लिया। और ये भागलपुर का ड्रोन वीडियो देखिए, 900 फीट ऊंचाई का, कमर तक पानी भरा हुआ है। 6.5 लाख से ज्यादा की आबादी तो अकेले भागलपुर में बाढ़ की वजह से प्रभावित है। कोई देखने वाला नहीं है, लोगों का ये कहना है। ये तस्वीरें देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी मौसम विभाग ने और भी अगले 24 घंटों के दौरान बिहार के अधिकतर जिलों में लगभग आधे से ज्यादा बिहार में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। चलिए झारखंड में भी देखिए दोस्तों, अब अगले 4 दिन बारिश के बीच हवाएं भी चलेगी। प्रदेश के तापमान में 3 डिग्री तक की गिरावट होगी। हालांकि भारी बारिश के आसार तो नहीं है झारखंड के किसी जिले में अगले कुछ दिनों तक, लेकिन फिर भी कई स्थानों पर बारिश की स्थितियां बनी रहेगी। झारखंड के तापमान में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। उत्तराखंड राज्य में भी अब अगले 24 घंटों के दौरान भारी से अति बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। भूस्खलन का भी खतरा मंडरा रहा। मौसम विभाग ने आम लोगों को सावधान रहने की चेतावनी जारी की है। और बाकी पंजाब की तो स्थितियां मैंने आपको बताई। आज भी 6 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी। 3 दिन येलो अलर्ट रहेगा। ब्यास नदी का जलस्तर भी बढ़ा। 7 गाँव में 600 एकड़ जमीन भी डूब गई। किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान हो रहा है। और भी दोस्तों, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के अलग अलग राज्यों में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार के तराई क्षेत्र, तेलंगाना और विदर्भ में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है अगले 24 घंटों में। और भारी बारिश का जो रेड अलर्ट जारी किया हुआ है, उन राज्यों में शामिल है जम्मू कश्मीर, लद्दाख और तेलंगाना। बाकी कुछ राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र के विदर्भ इलाका और पश्चिम बंगाल के उत्तरी इलाके में बारिश का ऑरेंज अलर्ट रहेगा। और बाकी मध्य भारत के अधिकतर राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट है। इधर पूर्वी भारत में भी येलो अलर्ट की चेतावनी है। तो ये दोस्तों देश भर में मौसम का हाल चल रहा है। वैसे आपके राज्य, आपके जिले में अभी बारिश की स्थितियां कैसी हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर मुझे। आप कौन से जिले में, कौन से राज्य में रहते हैं, कमेंट में लिखिए आपके जिले का नाम। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।